Hello everyone. So today we will learn about reproductive health. So reproductive health से आप क्या समझ सकते हो कि हेल्थ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ड्यू टू सेक्सुअल एक्ट की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो स्प्रेड हो सकती है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे हो सकती है, मेल या फीमेल में। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ये बैक्टीरियल भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। बैक्टीरियल डिजीज़ में हमारे आते हैं गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल डिजीज़ में आते हैं वॉर्ड्स और HIV। सो बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है वो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट ट्रांसमिट होती है, और ये दो टाइप्स की होती है, बैक्टीरियल एंड वायरल। बैक्टीरियल में अपने होते हैं गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल में है वॉर्ड्स एंड HIV। सो इन डिजीज़ को अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग कॉन्डम दिस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। तो कॉन्डम को यूज़ करके ये डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। So now we will see the methods to avoid pregnancy. मीन्स प्रेगनेंसी ओवा और स्पर्म की मीटिंग को जो है फ्यूज़न को रोकने के लिए कुछ मेथड्स हैं जिन्हें अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। तो बेसिकली 4 मेन टाइप्स के मेथड्स हैं: केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एंड मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैरियर मेथड। सो केमिकल मेथड में अपने एग्जाम्पल्स है पिल्स, जो हार्मोनल पिल्स होती है उस वो केमिकल मेथड में आती है। मीन्स बाई हार्मोनल इम्बैलेंस प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। देन सर्जिकल मेथड, जो कि परमानेंट मेथड्स होती है, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी में वाज डिफरेंस को कट किया जाता है और ये मेल्स में होती है। ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स में होती है, फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है ताकि ओवा जो है वो ओवरी से यूट्रस तक ना आ सके। फिर IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, लूप और जो कॉपर टी है इनको मीन्स यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, और ये यूट्रस के केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके स्पर्म की ओवा से फ्यूजन को रोकते हैं। फिर मैकेनिकल को बैरियर मेथड भी बोला जाता है। बेसिकली इसका एग्जांपल कॉन्डम है, जिससे कि स्पर्म्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर नहीं हो पाते बाय द यूज़ ऑफ कॉन्डम। अभी मेथड्स तो देख ली, लेकिन इन सारे मेथड्स के भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो 4 टाइप्स के मेथड है अपने, सर्जिकल, केमिकल, IUCD एंड मैकेनिकल मेथड्स, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो केमिकल मेथड्स में अपने पिल्स आती हैं, तो उन पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंपोजिशन ही होता है बेसिकली। तो उनकी वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट होने लगती है। ओके। फिर सर्जिकल मेथड्स में बिकॉज सर्जरी परफॉर्म हो रही है तो सर्जिकल रिस्क है यहाँ पे, और इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं सर्जिकल मेथड्स में। फिर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं इनको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, तो यूट्रस में इरिटेशन होने के चांसेस है, यूट्रस में परफोरेशन भी हो सकता है इन डिवाइसेस के थ्रू। फिर आती है अपने मैकेनिकल मीन्स कॉन्डम्स वगैरह, तो इसमें एलर्जी के चांसेस होते हैं। ओके, सो दिस ऑल आर द मेथड्स टू अवॉइड द प्रेगनेंसी।